झीरम घाटी मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डहरिया ने कहा, बीजेपी झीरम घाटी मामले की जांच नहीं होने देना चाहती। नगरीय प्रशासन मंत्री ने आरोप लगाया कि न्यायिक जांच आयोग की जांच रोकने के लिए ही नेता प्रतिपक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बीजेपी पर झीरम घाटी मामलों में तथ्यों को छुपाने के आरोप लगाए। डहरिया ने पूछा, आखिर बीजेपी जांच को क्यों रोकना चाहती है? दोषियों को बचाना क्यों चाह रहे हैं रमन सिंह जी और धरमलाल कौशिक जी या भारतीय जनता पार्टी? जब जांच होगा तभी तो ये निकल के आएगा कि इसमें दोषी कौन है। ये दोषियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं रमन सिंह जी और हमारे धरमलाल कौशिक जी और भारतीय जनता पार्टी? ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के इस जांच को रोकना चाहते हैं। ये तो निश्चित है, जो दोषी हैं वो बच नहीं पाएंगे। ये जांच होगी और इनके तथ्यों को जो छुपाया गया उनको हम उजागर करेंगे। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे रजनी का, जुड़ के हमारे साथ लाइव एक बार फिर से। रजनी, सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के बीच हम बात कर लेते हैं उन खबरों की भी जो इससे सरोकार रखती हैं, किस तरह से हम सियासत देख रहे हैं। रजनी बने रहे हमारे साथ। झीरम घाटी मामले में मंत्री शिव डहरिया के लगाए आरोपों का नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जवाब दिया। उन्होंने पूछा, क्या शिव डहरिया ने रिपोर्ट पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो उसे विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा गया? कौशिक ने इस पूरे मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। जिसे पूछना चाहता हूं, क्या उस प्रतिवेदन को आपने खोल करके देखा है? आपने पढ़ा? आखिर आपने किस आधार पर यह बयान दिया कि आधी अधूरी है और बाकी जांच की आवश्यकता है, और जांच की कार्रवाई करने के बाद में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? प्रस्तुत करने के बाद में इसका परीक्षण आवश्यक है, और परीक्षण के बाद में क्या उस मामले में आया है, यह जनता के बीच में उजागर होनी चाहिए। एक बार फिर से हम रुक करेंगे रजनी का। रजनी, जांच, सवाल और सियासत झीरम घाटी को लेकर लगातार जारी है। देखिए, तकरीबन 1 दशक हो चुका है, लेकिन अब तक झीरम घाटी हमले की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाई। जैसे जैसे अब चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे एक बार फिर से झीरम घाटी हमले का जिन सामने आ रहा है और इस पर सियासत नजर आ रही है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि जब झीरम घाटी हमले की जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, न्यायिक आयोग ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई, और उस वक्त भी इस पर सियासत हुई थी। कांग्रेस ने, सरकार ने सवाल उठाए थे इस रिपोर्ट को लेके, और उसके बाद ही जो न्यायिक आयोग थी, 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का विस्तार करते हुए इसे 3 सदस्यीय किया गया। एक बार फिर से ये कहा गया कि जांच की जाएगी, लेकिन इसी आयोग की जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं, और न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि हाईकोर्ट में अभी मामला पहुंच चुका है। 9 मई को इस पर सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत तेज है। सरकार का, कांग्रेस का जहां ये तर्क है कि पहले जो जांच हुई उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहले जांच की जो प्रक्रिया रही, जिस तरीके से ये जांच की गई, उसमें बहुत से तथ्य सामने नहीं आ पाए। बहुत से लोग जो उस दौरान मौजूद रहे, जो मृतक के परिजन थे, उनसे भी ठीक तरीके से पूछताछ नहीं हुई, और ऐसे में जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं। इस वजह से एक बार फिर से जांच किए जाने की जरूरत है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में सौंपी गई है, उस रिपोर्ट का पहले अध्ययन किया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि कौन कौन से तथ्य उसमें शामिल किए गए हैं, किन तथ्यों पर सरकार की आपत्ति है, और उसके बाद अगर जरूरत महसूस होती है तो एक नए आयोग से इसकी जांच होनी चाहिए। और पेच यहीं पर फंस रहा है, राजनीति यहीं से शुरू हो रही है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है और क्या संज्ञान लेता है, और उसके बाद क्या फिर से इस मामले की जांच आगे बढ़ पाती है। और अगर जांच आगे बढ़ती है तो सच्चाई कब तक सामने आती है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है। एनआईए की जांच हो, न्यायिक आयोग की जांच हो, तमाम जांचें चल रही हैं। जांच की जो प्रक्रिया है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई अब तक सामने नहीं आ पाई है। अब उम्मीद ये की जाएगी कि विधानसभा चुनाव के पहले तक झीरम घाटी हमले की जो सच्चाई है वो लोगों तक भी पहुंचे और इस पर सियासत भी थम जाए। रजनी, क्या है झीरम घाटी मामले का पूरा सच? वक्त वक्त पर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं, बयान और सियासत भी देखने को मिलती रही है। कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट के बाहर हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। यानी क्या यह माना जाए आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माएगा?
बेशक झीरम घाटी का जो हमला है वो हमेशा ही सियासत का कारण रहा है और एक बार फिर से इस पर सियासत देखने को मिल रही है और ये सियासत तब तक चलती रहेगी जब तक इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती और उस जांच रिपोर्ट पर जो पीड़ित हैं और खासतौर से जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बार बार पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने शुरू से ही ये कहा कि जांच ठीक तरीके से नहीं की जा रही है और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस ने जांच की बात कही। ये भी कहा गया कि राज्य सरकार को इसकी जांच करने देनी चाहिए और यही वजह है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे पहले जो काम किए गए उनमें झीरम घाटी हमले को लेकर न्यायिक आयोग का गठन का जो पहला काम था, लेकिन उसके बाद भी इस पर सियासत हुई और एनआईए और राज्य सरकार के बीच मामला फंसा रहा। अब जाकर जब रिपोर्ट सौंपी गई है तो उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और एक नए जांच की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो पेच है ये कब जाकर ठीक होगा और कब तक इस पूरे मामले की जांच हो पाएगी। ठीक है रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर। अब जिस तरह से सियासत गर्मा गई है, आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर क्या और हमले बोलती है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।